से बचने के लिए लाल किताब के अचूक उपाय। नमस्कार मित्रों। आजकल की भागदौड़ भरी जीवन शैली में सभी किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी चीज़ से ग्रसित हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या आप कह सकते हो कि ज़्यादातर लोग दोनों ही तरह से स्वस्थ नहीं हैं। तो वैसे तो इसका समाधान आपको डॉक्टर के पास ही मिलेगा, लेकिन डॉक्टर की दवाओं के साथ साथ अगर आप कुछ विशेष ग्रहों पर भी ध्यान देंगे, जिनसे आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है जिन ग्रहों का, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे शरीर में जो जल की मात्रा है तो वो चंद्र है, जो खून है, रक्त है, वो मंगल है। इसी तरह शरीर के अन्य अंगों पर अन्य ग्रहों का प्रभुत्व रहता है। हर ग्रह व्यक्ति को कुछ न कुछ बीमारी ज़रूर देता है, और लाल किताब के अनुसार किसी भी प्रकार के रोग से बचने के लिए आप ये अचूक उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है, एक तांबे के लोटे में पानी भर लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र से, मतलब जिसमें आपने पानी भर के लाल चंदन मिलाया है, उसको अपने सिरहाने रात भर रख के सो जाएं। सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को कीकर के वृक्ष पे चढ़ा दें। आप किसी भी कांटेदार पेड़ पे भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा आपको 43 डेज तक करना है। ठीक है, धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। मानसिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। और अगर मान लीजिए आपको कीकर या बबूल का पेड़ नहीं मिल रहा है, तो आप बाहर कहीं तब मिट्टी दे करके वहाँ भी डाल सकते हैं, या किसी गमले में, लेकिन घर के बाहर विसर्जित कर दें उस पानी को। कंबल दान करने का उपाय, संकट के लिए जिम्मेदार हैं राहु और केतु। ये उपाय उन्हीं के लिए है, राहु और केतु ग्रह के लिए। काला और सफ़ेद, अर्थात एक ही कंबल में ये दोनों रंग होने चाहिए। मतलब आप एक कंबल लें जो काला और सफ़ेद हो, ठीक है, और कोई तीसरा रंग नहीं होना चाहिए उस कंबल में, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हो। और ये कंबल को 21 बार खुद के ऊपर से वार लें, खुद के सर के ऊपर से 21 बार वार कर उसे किसी मंदिर में दान कर दें या किसी गरीब को दान कर दें। इससे आपके ऊपर जो भी बीमारी संकट चल रहा है वो दूर हो जाएगा। अगला उपाय है छाया दान करने का उपाय। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में, कटोरी कांसे की होनी चाहिए, कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, मतलब आपको कॉइन्स लेने हैं, डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें। मतलब किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दें, और या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रख करके आप आ जाएं। और जब आप किसी व्यक्ति को भी देंगे, कटोरी सहित ही तेल देंगे। ये उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी जो शनि की पीड़ा है वो शांत हो जाएगी और आप पर शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। नारियल का उतारा, पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे एक देव स्थान पर या घर के बाहर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो, जो परिवार, मतलब परिवार का जो भी सदस्य आपका बीमार है या किसी तरह की और परेशानी में है, तो उसके ऊपर से उतार करके, इस उपाय को आप मंगलवार और शनिवार को करेंगे। ऐसा भी आपको 5 शनिवार या 5 मंगलवार करना है। ऐसा करने से अचानक से आए किसी कष्ट से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए ये उपाय उत्तम है। प्रतिदिन साया वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत का बुरा असर या साया भी हट जाता है। इसके अलावा आप ये भी उपाय कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से जो अचानक से संकट आते हैं वो आपसे दूर रहते हैं। दूसरा उपाय है कि शुक्रवार को लकड़ी के पाट यानी पटरे पर बैठकर अच्छे से दही से स्नान करने से आपके चर्म रोग यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। और प्रतिदिन सुबह और शाम, जैसे कि मैंने अभी आपको हनुमान चालीसा वाले उपाय में बताया है, तो प्रतिदिन सुबह और शाम जब घर में आप संध्या वंदन करें तो उस समय कपूर भी जलाएं।